हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब। कई सनवानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो, मनक्कम, खम्हा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तोभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र का फलादेश। जिस किसी भी जातक की, जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली अगर सिंह लग्न की है तो उनके जीवन में जो शुक्र का समय आएगा वो कैसा फल देगा। आप ये कैसे समझेंगे कि आपकी कुंडली सिंह लग्न की है। आप सबसे पहले कुंडली निकाल लें और देखें कि पहले भाव में 5 लिखा हुआ है या नहीं। अगर पहले भाव में 5 लिखा हुआ है तो आप ये मान लें कि आपकी कुंडली जो है सो सिंह लग्न की है। देवी और सज्जनों, अगर कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, चलिए इससे पहले मैं आपको ये पहले बता दूं कि अगर शुक्र कुंडली में कहीं भी 0 से 6 डिग्री पे बैठा हुआ है तो 25% शक्ति से आपके ऊपर में अच्छा या बुरा फल देगा। 6 से 12 डिग्री पर में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो 50% शक्ति से आपको अच्छा या बुरा फल देगा। 12 से 18 डिग्री पर में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो आपको 100% शक्ति से आपको अच्छा या बुरा फल देगा। 18 से 24 डिग्री पर में अगर बैठा हुआ है तो आपको 15 से 20% शक्ति से आपको ये अच्छा या बुरा फल देगा। 24 से 30 डिग्री पर में अगर शुक्र बैठा हुआ है कुंडली में तो 5 से 10% आपको अच्छा या बुरा फल देगा। देवी और सज्जनों, आइए हम अपनी चर्चा को आरंभ करें। कुंडली के प्रथम भाव में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो आप ये मान करके चलें कि शुक्र का कुंडली के प्रथम भाव में बैठना अर्थात आपको शारीरिक तौर पर में मजबूती, चेहरे का रंग रूप बड़ा सुंदर होना, ज्ञान में वृद्धि होना, शरीर में बल का एहसास होना। आपके लिए बता दूं कि दिमाग का सही डायरेक्शन में काम करना, सही निर्णय लेना, विवेक का सहारा मिलना, शील स्वभाव बढ़िया रहना, गौरव करने लायक काम करना, विनम्रता का बना होना, हर मामले में ये जो है सो अच्छा फल देगा। इसकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है, जिसके कारण से जो है सो आपके लिए जीवन साथी का सुख मिलना, काम वासना की पूर्ति होना, वैवाहिक जीवन का अच्छा चलना, दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी बेहतरीन प्रदर्शन करना, पार्टनरशिप में भी आपका काम बढ़िया चलना। और आपके लिए बता दूं कि दुश्मनों का भी नाश, प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उस रिगार्डिंग भी आपको लाभ मिलना, परेशानी में कमी आना। शुक्र अगर आपके कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में, तो ये क्या करेंगे। यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र आपको धन धान्य संपत्ति में वृद्धि करेगा। आपका जो पैसा है, बैंक बैलेंस है, इसको बढ़ाया जाएगा। आपकी वाणी में बहुत मीठापन आ जाएगा, बहुत मीठा, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे। परिवार के लोगों के साथ भी संबंध बड़ा अच्छा मधुर रहेगा। ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा। आपके लिए बता दूं कि पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा, सत्य बोलेंगे, दान पुण्य करेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। नहीं देवी और सज्जनों, यहाँ पर मैं गलत हो गया, एक चीज़ को आप फिर से सुने। कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र जब कन्या राशि में बैठता है तो ये नीच का हो जाता है, और कुंडली के दूसरे भाव में नीच का होना शुक्र का अच्छा फल कभी नहीं देगा, ये भूल हो गई। कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र का बैठना ये दर्शाता है कि देवी और सज्जनों, आपको बैंक बैलेंस को ये ख़त्म कर देगा, पारिवारिक जीवन में टेंशन तनाव लाएगा, जमा पूंजी को धीरे धीरे समाप्त कर देगा, ये पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग बनाएगा।
वाणी में दोष की स्थिति उत्पन्न करेगा, झूठ बोलने पर विवश करेगा, परिवार में कलह की स्थिति लाएगा। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से आपको अचानक से रैंडम लॉस का योग बनेगा। अचानक से जीवन मृत्यु का आप सामना भी कर सकते हैं। आपके साथ दुर्घटना हो सकता है, एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं। आपका अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। सारे कार्य में बाधा रुकावट बहुत ज़्यादा आ सकती है, जिसके कारण से आप परेशान हो सकते हैं। कुंडली के अगर तीसरे भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो ये फिर अच्छा फल देगा। यहाँ बैठा हुआ शुक्र आपको छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ दिलवाएगा। खुद के पराक्रम में वृद्धि करेगा। धैर्य का मजबूत होना, गुप्त शत्रु का नाश होना, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी को भी दूर करेगा। और सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का भाग्य का आपको साथ मिलेगा। धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, ससुराल से लाभ मिलेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। और आपके कुछ सपनों को भी पूरा करने का शुक्र यहाँ बैठा हुआ प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ शुक्र आपको सुख में वृद्धि करेगा, माता से लाभ दिलवाएगा। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, वाहन, इन सब के रिगार्डिंग आपको सुख देगा। अनएक्सपेक्टेड धन लाभ दे सकता है। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी प्रकार की आपको परेशानी है तो उसमें भी राहत महसूस होगी। और सप्तम दृष्टि इसकी दसम भाव पर में पिता तुल्य लोगों और पैतृक संपत्ति तीनों से लाभ मिलेगा। काम धंधा बढ़िया चलेगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। कारोबार में वृद्धि होगी। अधिकार जो है आपका बहुत अच्छे तरीके से आप पालन करेंगे। अपने अधिकार का प्राप्ति भी होगी। सरकार से भी लाभ मिलेगा। अगर आप घुटने से संबंधित किसी प्रकार के परेशानी से परेशान हो रहे हैं उसमें भी राहत मिलेगी। शुक्र अगर आपके कुंडली के सिंह लग्न में पंचम भाव में शत्रु के घर में बैठा हुआ है, फिर भी एक पुत्री प्राप्ति का योग बनाएगा। संतान का सुख देगा। विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी। यश में वृद्धि होगी। चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी। धर्म का पालन करेंगे। मंगल कार्य करने का अवसर मिलेगा। ननिहाल से लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेट से संबंधित परेशानी आपकी दूर होगी और अचानक से धन लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध में सफलता मिलने के योग बनेंगे। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि होगी। लाभ मिलेगा। उपलब्धि की प्राप्ति होगी। मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में भी वृद्धि होगी। पुत्र वधू दामाद का सुख भी मिलेगा। अपने उम्र के अनुसार हर इच्छा की पूर्ति होगी। बड़ा सुंदर समय, उपलब्धि की प्राप्ति होगी। प्रमोशन का भी योग बनेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के अगर छठे भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो यहाँ बैठा हुआ शुक्र आपको शत्रु के द्वारा परेशान करवाएगा। चिंता में वक्त बीतेंगे। हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। कर्ज में आप जा सकते हैं। केस मुकदमा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पेट से संबंधित परेशानी सामने आ सकती है। अव्यय, कलंक, शोक और दुख का आप पर में पहाड़ टूट पड़ सकता है। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज़्यादा हो सकता है। नींद में परेशानी आ सकती है। सैया सुख में कमी हो सकता है। धन हानि के योग बन सकते हैं। अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो सकता है। आँख से संबंधित परेशानी आ सकती है। पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है। और विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है। कुंडली के अगर सप्तम भाव में बुध बैठता है, शुक्र बैठता है, तो शुक्र का कुंडली के सप्तम भाव में बैठना आपको बड़ा सुंदर जीवन साथी मिलेगा। ये मान के चले आप। शुक्र के समय में जीवन साथी का सुख मिलेगा। काम वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपके अच्छे चलेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी। प्रत्यक्ष शत्रु जो है वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पार्टनरशिप में भी काम धंधा बढ़िया चलेगा। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से शारीरिक तौर पर में मजबूती मिलेगी। रंग रूप आपका अच्छा रहेगा। ज्ञान में वृद्धि होगी। शरीर में बल का एहसास होगा। मस्तिष्क जो है सो मजबूती से काम करेगा। विवेक का सहारा मिलेगा। शील स्वभाव बढ़िया रहेगा। गौरव करने लायक
काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी और हर मामले में आपके लिए जो है सो बड़ा सुंदर सुखद समय यहाँ बैठा हुआ शुक्र आपको प्रदान करेगा। शुक्र अगर कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो ये मान करके चलें कि आपके जीवन पर संकट आ सकता है, खतरा आ सकता है, आपके पिता के जीवन पे संकट आ सकता है, आपके छोटे भाई बहन के जीवन पर में संकट आ सकता है, मृत्यु अथवा मृत्युतुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है आपको खुद, आपके पिता को अथवा आपके छोटे भाई बहन को। आपके लिए बता दूं कि इसमें मैं अचानक से धनहानि के योग, रैंडम लॉस के योग, अचानक से बनते हुए काम का बिगड़ना, दुर्घटना एक्सीडेंट के योग, पेट के निचले भाग से संबंधित परेशानी के योग, पैखाने के रास्ते से संबंधित भी परेशानी के योग, सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में, धन धान्य संपत्ति के मामले में परेशानी, परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव का योग, वाणी में दोष की स्थिति, झूठ बोलना, दान पुण्य में विश्वास ना करना, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का भी योग ये बनाएगा। तो यहाँ बैठा हुआ शुक्र आपके लिए अच्छा नहीं है। शुक्र अगर कुंडली के जबकि उच्च का हो गया यहाँ पर में फिर भी अच्छा नहीं है। शुक्र आपके कुंडली के नवम भाव में अगर बैठा हुआ है तो आपको काफ़ी भाग्यवान बनाता है। आपको शुक्र के समय में भाग्य का खूब सपोर्ट मिलता है, आप धर्म का खूब पालन करते हैं, ससुराल से भी लाभ का आपको योग बनता है, तीर्थ यात्रा भी करते हैं, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी आपको मिलता है, सपने भी आपके पूरे होते हैं। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में जिसके कारण से छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिलता है, खुद के पराक्रम में भी वृद्धि होती है, धैर्य मजबूत होता है, गुप्त शत्रु का नाश होता है, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपकी दूर होती है, हर मामले में बढ़िया रिजल्ट देता है। शुक्र अगर आपके कुंडली के दसम भाव में यहाँ पे बैठा हुआ है तो यहाँ पर में बैठा हुआ शुक्र मालव्य नामक राजयोग का निर्माण करता है, जिसके कारण से आपको पिता से बहुत लाभ मिलता है। उस समय में पैतृक संपत्ति आपको अपार मात्रा में प्राप्त होती है। आपको बता दूं कि सरकारी नौकरी का भी योग बनता है, आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी चार चांद लग जाता है, आपके लिए राजयोग का उदय होता है, आपको इस समय में सुख में वृद्धि होती है, माता से खूब लाभ मिलता है, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति का खूब सुख प्राप्त होता है और अनएक्सपेक्टेड धन लाभ भी होता है। छाती हृदय फेफड़े संबंधित परेशानी भी है तो उस समय में वो राहत में आप रहेंगे, हर मामले में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। शुक्र अगर आपके कुंडली के लाभ के घर में एकादश भाव में बैठा हुआ है तो आपको खूब लाभ देता है, आपको लाभ की बहुत प्राप्ति होती है, आपको आमदनी बहुत होता है, आपको बड़ी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति के योग बनते हैं, आपके लिए इच्छा पूर्ति का योग बनता है, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलने का योग बनता है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप बुजुर्ग हैं तो पुत्र वधू दामाद का सुख मिलने का भी योग बनता है, प्रमोशन के भी योग बनते हैं। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान में पुत्री प्राप्ति का योग बनता है, संतान के सुख का योग बनता है, विद्या और बुद्धि के प्राप्ति का योग बनता है, यश में वृद्धि होती है, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, धर्म का पालन करते हैं, मंगल कार्य करते हैं, अचानक से धन लाभ होता है, प्रेम संबंध होने की संभावना रहती है, लव मैरिज भी सफल होता है, हर मामले में बड़ा सुखद समय रहता है। शुक्र अगर कुंडली के द्वादश भाव में यहाँ पर में बैठता है तो ये क्या करता है, तो आपको थोड़ा सा ये परेशान करता है। क्या परेशान करता है? ये खर्चा जो है सो ज़्यादा करवाता है, नींद में परेशानी देता है, धन हानि का योग बनाता है, विदेश से लाभ का योग बनाता है, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट करता है, आँख से संबंधित परेशानी आती है। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में शत्रु के साथ परेशानी का योग बनता है, शत्रु परेशान करने का प्रयास करता है, चिंता में वक्त ज़्यादा बीतते हैं और रोग जो है सो ज़्यादा परेशान करने का प्रयास करता है। और आपके लिए मैं बता दूं कि रोग के साथ साथ जो है सो कर्ज केस मुकदमा ये सब भी परेशान करने का प्रयास करते हैं, आपके ऊपर में आरोप लगाया जाता है, अपयश कलंक शोक और दुख की प्राप्ति होती है, पेट से संबंधित परेशानी आती है, तो इन सब मामले में ये परेशान करता है। अब बात आती है कि रत्न कौन सा पहने और जब परेशान करें तो उपाय क्या करें। अगर आपके कुंडली में शुक्र कुंडली के दूसरे भाव, छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में बैठा हुआ है तो भूल करके भी शुक्र का रत्न ओपल फायर, ओपल, स्फटिक, हीरा, जरकन ये सब जीवन में कभी धारण ना करें।
अगर शुक्र आपके कुंडली के दूसरे, छठे, आठवें और द्वादश भाव में यानी कि 12वें भाव में है और अगर वो अस्त का है तब आप रत्न उसका धारण कर सकते हैं, तब वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर अस्त का नहीं है तब आपने दूसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव में रत्न धारण कर लिया, आपकी परेशानी को और 10 गुना तेजी से बढ़ा देगा और आपको बर्बाद कर देगा अगर रत्न बढ़िया हुआ तो। इसके अलावा शुक्र कहीं भी कुंडली में बैठा हुआ है और अगर वो 12 से 18 डिग्री के बीच में नहीं है तो आप निश्चित तौर पर में अपने शरीर के वजन के हिसाब से रत्न धारण करें, आपको चमत्कारिक लाभ देगा, अपने समय में बहुत फायदा देगा आपको। अगर 2, 6, 8 और 12 में शुक्र बैठा हुआ है तो संभव है तो शुक्र का मंत्र का जाप करवाएं, न संभव हो तो आप दैनिक रूप से ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, तो यही थी सिंह लग्न के कुंडली में शुक्र का फल। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।